साल 2025। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। सीमा पर झड़पें रोज की बात हो चुकी थीं। दिल्ली के रक्षा मंत्रालय में रात दिन युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। जनरल विक्रम सिंह अपनी टीम के साथ नक्शे और सैटेलाइट तस्वीरें देख रहे थे। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन आंखों में चिंता। हर भारतीय के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या युद्ध अब अपरिहार्य है? भारत की जनता इस तनाव से अछूती नहीं थी। दिल्ली की गलियों में, मुंबई के बाजारों में, कोलकाता की चाय की दुकानों पर लोग युद्ध की बात कर रहे थे। कुछ डर रहे थे तो कुछ में देशभक्ति का जज्बा उबाल मार रहा था। मंदिरों में हनुमान चालीसा की गूंज थी। हर दिल में एक सवाल था, क्या हम इस युद्ध को जीत पाएंगे? एक सर्द रात वह हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान ने भारत के प्रमुख शहरों पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में विस्फोटों की खबरें आने लगीं। टीवी स्क्रीन पर धुआं और आग छा गए। लोग डर के मारे घरों में दुबक गए। दिल्ली की ओर एक मिसाइल तेजी से बढ़ रही थी, जिसे रोकना असंभव था। जनरल सिंह ने कंट्रोल रूम से आदेश दिया, एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट करें। लेकिन मिसाइल की गति ऐसी थी कि कोई सिस्टम उसे रोक नहीं पा रहा था। तभी एक चमत्कार हुआ। दिल्ली के आसमान में एक विशाल चमकदार आकृति प्रकट हुई। ये भगवान हनुमान जी थे। उनके चेहरे पर शांति और शक्ति का अद्भुत संगम था। उन्होंने उस मिसाइल को अपने विशाल हाथों में थाम लिया। वह मिसाइल, जो दिल्ली को तबाह करने वाली थी, हवा में रुक गई। लोग खिड़कियों, छतों और सड़कों पर खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। टीवी पर यह चमत्कार लाइव प्रसारित हो रहा था। सोशल मीडिया पर #हनुमान जी ट्रेंड करने लगा। हर भारतीय की आंखें आश्चर्य और श्रद्धा से भर गईं। हनुमान जी की इस उपस्थिति ने भारतीय सेना में नया जोश भर दिया। जनरल सिंह ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। भारतीय मिसाइलें और ड्रोन अब और सटीक हो गए। पाकिस्तान की सेना, जो पहले आत्मविश्वास से भरी थी, हताश होने लगी। कई दिनों तक चले इस युद्ध में भारत ने एक के बाद एक जीत हासिल की। आखिरकार एक हफ्ते बाद पाकिस्तान ने शांति की मांग की। युद्ध समाप्त हुआ। यह जीत केवल सैन्य शक्ति की नहीं, बल्कि आस्था की थी। युद्ध के बाद भारत में एक नई आध्यात्मिक लहर उठी। मंदिरों में हनुमान चालीसा की गूंज और तेज हो गई। दिल्ली में जहां हनुमान जी की आकृति प्रकट हुई थी, हनुमान कवच मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। स्कूलों में बच्चों को इस चमत्कार की कहानी पढ़ाई जाने लगी। इसे इतिहास में हनुमान कवच की घटना के नाम से दर्ज किया गया। एक बुजुर्ग संत बाबा रामदास ने कहा, हनुमान जी हमारे विश्वास में बसते हैं। जब आस्था अटल हो, वह हमारी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। इस घटना ने भारत को नया आत्मविश्वास दिया। लोग मानने लगे कि उनकी आस्था और एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने युद्ध के बाद अपनी अर्थव्यवस्था, तकनीक और सामाजिक ढांचे को और मजबूत किया। आज भी जब कोई संकट आता है, लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं कि हनुमान जी का अदृश्य कवच उनकी रक्षा करेगा। यह कहानी विश्वास, एकता और साहस की कहानी है। जय हनुमान।